हेलो दोस्तों, आज इसका फुल चक्कर करने जा रहे हैं। आप फास्ट रिवीजन करेंगे। फास्ट रिवीजन गुरुत्वाकर्षण एवं द्रव्य यांत्रिकी का इसका फुल चक्कर। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? ग्रेविटेशन। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र जल में लहरें पैदा करते हैं, जिन्हें ज्वार कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज 1666 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार गणितीय स्वरूप से गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया था, जिसमें न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम करते थे। गुरुत्वाकर्षण की खोज 1666 में होता है। न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने विचार तब आया जब उन्होंने एक सेब से पेड़ गिरते हुए देखा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसी प्रकार जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। प्रत्येक कण प्रमाण में हर एक दूसरे को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बल के बीच समानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, जो F = m1 m2 होता है। F समानुपाती 1/r² होता है। F = g m1 m2 m2/r², जहाँ g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। F जो होता है दो वस्तुओं के बीच के लगने बराबर होता है। m1 m2 जो होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है। r जो होता है उनकी द्रव्यमान के केंद्र के बीच की दूरी होता है। और g का मान आता है 6.673 × 10⁻11 Nm²/kg²। g का मान हेनरी कोएनरियल द्वारा ज्ञात किया था। एक क्वेश्चन है, निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो पत्थर जिनका द्रव्यमान 1 kg और 4 kg के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? r का मान 10 मीटर, m1 का मान दिया गया है 1 kg, m2 का मान दिया गया 4 kg और f पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो फलस्वरूप से F = g m1 × m2/r², F = g m1 × m2/r²। g का मान होता है 6.67 × g का मान होता है 6.73 × 10⁻11 तो m1 का मान 1, m2 का मान 4 है और r² का मान है 10 तो 10 × 10 F = 6.6 × 10⁻13 न्यूटन होगा। किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार होता है मास ऑफ अर्थ हो जाता है 5.97219 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6371 किलोमीटर। भार क्या? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को भार करते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल को भार करते हैं। F = m × 8, F = g × m1/r²। गुरुत्वाकर्षण g का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। g का मान 10 या मीटर/सेकंड है। g का मान 9.8। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, इसलिए चंद्रमा का वस्तु का वजन पृथ्वी पर उनके वजन का केवल 1/6 भाग होता है। अगर चांद पर 100 kg की वस्तु है तो उसका भार 1.663 m होता है। यह पर 100 kg के द्रव्यमान उसका मान 980 kg। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g का मान 1/6 से यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचाई तक उछल सकता है? चंद्रमा पर ऊंचाई 1.5 मीटर 6 चंद्रमा पर ऊंचाई 1.16 इसके 3 9 मीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है? चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण g का मान 1/6 से यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? पृथ्वी पर 1.5 पर चंद्रमा पर कितनी 1.6 से हल करेंगे h = क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और तीव्रता दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण नीचे है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना हो जाएगा? तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान हो जाएगा 2 पृथ्वी पर उसका हो जाएगा 2g = 2g काल्पनिक ग्रह पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर एवं गहराई दोनों जगह जाने पर घटता है। जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने और पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर जी का मान घटता है। जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जी का मान जो होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। पृथ्वी की सतह पर 2r ऊंचाई पर पृथ्वी कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर 2r ऊंचाई पर जी का मान हो जाता है जी बटे 9 देता है। बेटा गुरुत्व के अधीन गति का जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो a इक्वल टू माइनस में s प्लस में v प्लस में प्लस u प्लस में। जब किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है तो a जो होता है ग्रेविटी माइनस में जाता है, s भी माइनस में, v भी माइनस में, u भी माइनस में। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो तुरंत जो होता है माइनस में होता है, लेकिन दूरी प्लस में, प्रारंभिक दूरी अंतिम दूरी प्लस में। क्वेश्चन नंबर बोलता है एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वापस गिरना शुरू करने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगा? वापस गिरने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाता है? ऊपर फेंका गया तो प्रारंभिक दूरी प्लस अंतिम दूरी प्लस गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वस्तु कितना ए से इतना और ऊंचाई माइनस में जी से तो भी इसका रखना तो भी इसको प्लस v का मान 0, u का मान 10 माइनस 2.5 प्लस इसी को 5 ऐसे इक्वल टू 5। एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। वापस गिरना शुरू करने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड को वापस पर आधा 5 मीटर प्रति सेकंड से वापस 100 मीटर की ऊंचाई से विमान से गिराई गई एक अन्य वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? u0 अंतिम वेग कुछ है 100 मीटर की ऊंचाई से तो 100 मीटर की दूरी से तुरंत का मान माइनस 100 मीटर की ऊंचाई से तो भी इसको मान 0 टू इंटू 10 माइनस 100 तो भी इसका मान 2000 भी को 1000। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता है एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग दिया गया 20 मीटर तथा अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मतलब अंतिम बिंदु 0 a माइनस में t कितना समय लगेगा? और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड तो v इक्वल टू u v इक्वल टू g तो v इक्वल टू u में gt फॉर्मूला यूज करेंगे v0 u 20 g t g 10 t इक्वल टू 2 सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड। लिफ्ट किया जब लिफ्ट ऊपर की ओर कुछ तुरंत से जा रही तो वेट mg प्लस m जब लिफ्ट नीचे की ओर कुछ तुरंत से जा रही है तो mg माइनस m। जब लिफ्ट नीचे की ओर तुरंत से जा रही है तो mg माइनस m। जब लिफ्ट नीचे की ओर आते हुए तार टूट जाए तो वेट 0 होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आते हुए तार टूट जाए तो वेट 0 होता है। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग है जो कि न्यूटन वेग है जो पृथ्वी पलायन वेग व न्यूटन वेग है जिसमें किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह व्यक्तिगत क्षेत्र को पार कर जाता है उसे और पृथ्वी पर वापस नहीं जाता उसी को पलायन वेग कहते हैं। भी बटे रूट अंडर 2gm बटे r। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग क्या होता है? 1186 मीटर प्रति सेकंड और पृथ्वी पलायन वेग होता है 11.75। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग होता है 2375 18 मीटर प्रति सेकंड। कक्षीय वेग क्या है? कक्षीय वेग का हुआ वेग जिस पर एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षीय वेग होता है v6 बटे रूट अंडर gm बटे r। पलायन वेग इक्वल टू √2 पर ये वेग होता है v बटे √2 v6। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चंद्रमा की सतह पर 60 kg ही रहेगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।